क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, किसके फॉर्म में, तो p अपन q, ठीक है। समझ लीजिए कि p अपन q जहाँ q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में इसे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चलिए 1 नंबर का कर रहे हैं, ठीक है। पहले 1 नंबर का कर लेंगे, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर का कर रहे हैं कि इसका 1 नंबर का कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी दिया गया, ठीक है, जो भी नंबर दिया गया इसको हम लोग x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्या एज्यूम करेंगे, तो जो हमारा नंबर दिया गया तो देखिए 0.6 और इस पर बार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो 6 है वो रिपीट होता जाएगा। 6 जो है वो क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.6 और इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि जितने भी नंबर पे बार लगा हुआ है, जैसे कि 1 नंबर पे बार लगा हुआ है, यानी कि अगर 1 पे लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 0.666 है। अगर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हमारा वैल्यू आएगा 6.666, इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेंगे। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि घटा लेंगे, ठीक है, उसको घटा लेंगे। तो जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि इक्वेशन 2 कितना दिया गया है, 10x इज इक्वल टू 6.6666 इस तरह से दिया गया, ठीक है, इस तरह से दिया गया। और यहाँ पे इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 0.6666 इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब आगे अगर हम यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10x में से एक x को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए कि 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, बाकी तो इधर सब 0 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम आगे अगर लिखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 9x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 तो इधर है, ये 9 मल्टीप्लाई में, तो जब इक्वल के दूसरे साइड भेज दें, यानी कि इक्वल्स टू जो इक्वल का सिंबल है उसके दूसरे तरफ हम भेजते हैं तो वो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो गया। इसको जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 हो गया। x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2/3 हो गया। और ये किस फॉर्म में है, तो ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से हमें निकालना था। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर सेकेंड वाले का सोल्यूशन करेंगे। तो आई होप इसका समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं एक, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इरेज कर लेते हैं, एक ही बार में इरेज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 2 वाला। तो 2 वाला का सॉल्यूशन हम देखेंगे, जो पार्ट 2 है उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसका देखने वाले हैं, पार्ट 2 वाला का, ठीक है। तो पार्ट 2 वाला का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, तो इसमें हम लोग फिर लेट करेंगे, ठीक है, फिर सेम जैसे प्रोसेस किए हैं। तो लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करने वाले कि 0.47, ठीक है। तो यहाँ पे बार किस पे, 7 के ऊपर है, यानी कि इसको लिखेंगे 0.4, ठीक है। बार किसके ऊपर है, तो 7 के ऊपर है। तो 7 को हम लोग इस तरह से रिपीट करते हुए लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब फिर देखिए 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 4.777 इस तरह से हमारा आते जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 एक एज्यूम किए, एक इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिए। फिर इसको सेम वे में लिखेंगे कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था, 10x था, इज इक्वल टू 4.777 इस तरह से आते जाएगा। इक्वेशन 1 क्या था, तो x इज इक्वल टू 0.4777, ठीक है, इस तरह से हमारा ये वैल्यू था। तो इसको हम लोग इसी तरह से एज्यूम कर लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो बाकी तो सब कुछ इधर से, ठीक है, सेम आएगा, ठीक है, इधर से मान लीजिए 0 0 करते हुए आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 7 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे तो 3 आ गया, और 4 - 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 10x में से एक x को हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये किसके वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4.3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 9x की अगर हम वैल्यू देखें तो 4.3 है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.3 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4.3 अपॉन 9। अगर दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, तो 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि यहाँ से हम लोग को पॉइंट हटाना है, ठीक है, पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाना है तो ये तो 43 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आया, तो 43 अपॉन 90 आ गया। ये हमारा वैल्यू आ गया। ये किस फॉर्म में है, तो p अपन q के फॉर्म में है, ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया, p अपन q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो इरेज कर दिए। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, इस तरह से अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड पार्ट वाले का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन थर्ड वाले का देखेंगे, तो थर्ड वाला हम लोग फिर इसको सेम वे में करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह से लिखेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001, ठीक है, इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो 0.001 पे बार लगा हुआ है, यानी कि ये फिर से इसी तरह से रिपीट होता चलेगा, 0.001 इस तरह से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करने वाले हैं। ये चीज़ समझ में आ गया कि जिस पे बार लगा होता है वो क्या होता है, रिपीट होता जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 1 2 3, यानी कि 3 पे लगा हुआ है तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, ठीक है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड बाई 1000, ठीक है, 1000 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1000 x इज इक्वल टू, इसमें हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.001, ठीक है, ये हमें मिलेगा 1.001, और इसी तरह से फिर 001 मिलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब जिस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 कितना था, 1000x था, इसमें इज इक्वल टू 1.001, इसमें से हमें किसको माइनस करना है, तो x इज इक्वल टू 0.001 इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 - 0 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, और 1000x - x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 999x हो जाएगा, ठीक है, 999x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर सिर्फ x का वैल्यू निकालना होगा तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो 1/999, ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। और यही हमारा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो p/q के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पे जो q है 0 के इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा भी प्रोसेस था, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते थे। तो दूसरा प्रोसेस वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो वो हम लोग लेकिन इस क्लास में नहीं करेंगे। जब आगे के क्लास में जाएंगे हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट भी सॉल्व करने सीख जाएंगे। हम लोग को जिस प्रोसेस से करना है वो प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।